बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 11। संडे का दिन है, बच्चे घर पे हैं। तो यहाँ पे मैंने चने निकाल दिए हैं, इन्हें मैं पानी में डाल के रख दूँगी तब तक के लिए खुल जाए, क्योंकि मैं हमेशा अक्सर 1 किलो 1.5 किलो जितने भी हों उन्हें मैं चनों को बॉईल करके फ्रीज़ कर देती हूँ। छोटे छोटे पैकेट बना के रख लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो। तब तक यहाँ पे बच्चों के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। यहाँ बच्चों को मैं नाश्ता दे दूँगी, उसके बाद फिर मैं दोपहर का खाना चढ़ा दूँगी। अब यहाँ पे बच्चों के लिए मैं पैनकेक बना रही हूँ। आज संडे है तो वो घर पे हैं, लेट उठे हैं, वरना तो आपको पता है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है। और यहाँ पे इतनी शदीद बारिशें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ सिंध में तो मेरे ख़्याल से इंटीरियर सिंध में काफ़ी सालों बाद इतनी तेज़ बारिशें हो रही हैं, वरना इस मौसम में भी यहाँ पे अगस्त सितंबर बहुत गर्मी होती है, शिद्दत की गर्मी होती है। मगर बस अल्लाह पाक अपनी रहमतें बरसाएं। तो चले जी, अब आते हैं इस तरफ। यहाँ पे बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया, फिर किचन वगैरह की थोड़ी क्लीनिंग की, उसके बाद मैंने खाना चढ़ा दिया था। ये मौसम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब ये और सितंबर अक्टूबर का अगस्त का महीना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है। पर अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अल्लाह पाक ने अपनी रहमतें बरसाई हैं। पर इतनी ज़्यादा बारिशें हो जाती है, फिर उसके बाद आपको अजीब सी फीलिंग आ जाती है। आप कपड़े सूखने डाल दें वो ही नहीं सूखते 2-2 दिन तक। तो चलें जी, यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीनी भी इसके ऊपर मैं छिड़क दूँगी पैनकेक के ऊपर, क्योंकि इनको पसंद है। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने कोई डेली रूटीन आपके साथ शेयर नहीं की। काफ़ी दिनों से कोई, मतलब मेरी रूटीन ऐसी नहीं थी कि सुबह से लेके शाम तक मैं वीडियो बनाऊँ। बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं वीडियो अपलोड करूँ। एक फेस पैक, ग्लोइंग फेस पैक का भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था, और आप भी ट्राई कीजिएगा। हफ़्ते में 2 दफ़ा भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि वॉइस ओवर भी वहीं पे कर दूँ, पर बहुत मुश्किल हो जाती है। कभी कभार आप देखें तो लाइट का इशू है, या फिर आप देखें पीछे से कोई बच्चों की शोर की आवाज़ आ रही है, या कुछ गली में बच्चे होते हैं उनकी कभी आवाज़ आ रही होती है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दफ़ा आप वीडियो बनाएं, फिर आप एडिटिंग करें, फिर आप वॉइस ओवर करें, यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। हमेशा कोशिश होती है कि मैं साथ साथ वॉइस ओवर करती जाऊँ, पर नहीं होता। अब इंशाल्लाह ताला से पूरी कोशिश करूँगी कि जहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ वहीं पे ही वॉइस ओवर हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इस तरह मुझे भी आसानी होगी। अब यहाँ पे मैंने 4 पीस कर दिए हैं इसके। अब बच्चों को दे रही हूँ ताकि वो ईज़िली खा सकें। यहाँ पे मैंने अपनी दोनों बेटियों को बिठा दिया था ताकि यहीं पे ये लोग खा लें। उसके बाद ये अपना वर्क करेंगे स्कूल का। कलरिंग भी कर रही थी यहाँ पे मैं, नाहिल अबीर भी कलरिंग कर रही थी। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे मैंने खाना दोपहर का चढ़ा दिया था, चने बना रही थी। बहुत सिंपल से जैसे बनते हैं घर पे, ही एक डेली नॉर्मल सी रूटीन है। इस तरह से जब भी मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ तो मुझे चने वगैरह इजी रहता है। बस बंदा उसी वक्त, अगर आपको फ़ौरन जल्दी से चाहिए होता है, खाना बनाना है पर मन नहीं कर रहा कुछ बनाने का ख़ास, तो आप निकाल के फ्रीज़ किया हुआ आप बना ले, जल्दी से बन जाता है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे मैंने अच्छी तरह से ब्राउन करके फिर उसके बाद मैंने इसमें टमाटर मसाले सारे शामिल कर दिए थे। फिर उसके बाद मैंने आटा गूँध लिया था, रोटियाँ बना ली थी। मेरे पास लेफ़्ट ओवर मछली का सालन था, वो भी मैंने गरम करके बच्चों ने और मैंने मिलके खा लिया था। इस टाइम आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड घर नहीं होते, शॉप पे होते हैं, तो हम तीनों बैठ के खा लेते हैं। मैं होती हूँ, मेरी दोनों बेटियाँ होती हैं पूरा दिन, तो हम अकेले ही मैं होती हूँ, तो काम का इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है मेरे ऊपर। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह से काम मैनेज करूँ, अपना पूरा दिन इस तरह से मैनेज करूँ कि ज़्यादा थकावट भी ना हो, क्योंकि सारा काम मुझे ख़ुद को ही करना पड़ता है। ऑफ़ कोर्स आप अकेले रहें, फैमिली कोई साथ ना हो तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, पर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं इजीली अपने काम कर लेती हूँ। और कपड़े भी ज़्यादा मैं जमा करके नहीं रखती, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के कभी नहीं रखती, डेली वॉश करती हूँ।
इस तरह से फिर मुझे थकन नहीं होती। बेशक आप दूसरे काम भी फिर साथ साथ करती जाएं। और जब भी मैं किचन में होती हूँ मैं बर्तन भी जमा नहीं करती, साथ साथ जहाँ पे जैसे मेरा खाना पकता जाता है साथ साथ मैं बर्तन वॉश करती जाती हूँ। एक तो मेरे किचन में स्पेस नहीं है, किचन भी मेरा बहुत छोटा है। ये सिंक आप देखें बहुत छोटा सा है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। मगर मतलब जमा नहीं करती मैं बर्तन। मैं खाना खाने से पहले ही जितने बर्तन होते हैं खाना बनाने के, वो भी मैं खाना बनाते ही साथ साथ वॉश करती हूँ। खाना खाते ही फ़ौरन मैं दूसरे बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ। कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है, मतलब बाद में या लेट उठ के लेज़ी हो जाते हैं, बर्तन धोते हैं। तो इस तरह से मुझे नहीं अच्छा लगता। साथ साथ बर्तन धोने से ये है कि आपका किचन भी मैसी नहीं रहता और आप ख़ुद भी फिर इजी हो जाते हैं। यहाँ पे मैं बॉटल भी साथ साथ भरती जा रही हूँ। मेरा किचन भी बहुत छोटा है, तो स्लैब वगैरह छोटे हैं, चीज़ें रखने की सही से जगह नहीं होती, इसलिए मैं कोई चीज़ एक्स्ट्रा रखती भी नहीं हूँ यहाँ पे। अब आप देखें दूसरी तरफ टमाटरों का बिल्कुल पानी अलग हो चुका है, निकल चुका है। अब इसे अच्छी तरह से मैं भूनूंगी। जितना हम मसालों को भूनेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। अच्छी तरह से इसे भून के फिर इसमें जो बॉयल चने थे मेरे पास वो मैं ऐड कर दूंगी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह घर के काम भी साथ साथ हो रहे थे और किचन भी क्लीन होता जा रहा था, साथ साथ में खाना भी हमारा रेडी हो चुका है। जब भी यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी होती है तो मेरी पूरी कोशिश होती है बस जल्दी जल्दी मैं अपना बाहर का जितना काम हो सारा निपटा लूँ और किचन वगैरह का जितना मेरा काम है, खाना वगैरह बनाना है, सफाई करनी है, जल्दी जल्दी मेरा काम निपट जाए, मैं बस फ़ौरन अंदर एसी में जाके बैठ जाऊँ। इतनी कोई गर्मी होती है यहाँ पे इंटीरियर सिंध में, आप समझें एसी भी काम करना बिल्कुल छोड़ देती है। अब यहाँ पे ये है मछली का सालन जो मैंने आपको बताया था, कल वाला सालन था लेफ़्ट ओवर, ये भी मैंने यहाँ पे गरम कर दिया था। मैंने और अबीर ने माशाल्लाह खाया। अबीर को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद है। मनाहिल बिल्कुल भी नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती, जबकि मेरे ख़्याल से तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है ये हमारे लिए, आई साइट के लिए फ़िश बहुत लाजमी है। हमने खाना खा लिया था, बच्चों को खाना दे दिया, मैंने खाना खा लिया, नमाज़ पढ़ ली, फिर मैं गई छत पे ऊपर। आप देखें अब भी माशाल्लाह बादल ही बादल है, बारिशें होंगी, बस अल्लाह पाक अपनी रहमतें बरसाएं। तो कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे, वो भी सही से नहीं सूखे। 1 से 2 बच्चों के शर्ट थे जो सूख चुके थे, दुपट्टे थे वो सूख गए थे, वो मैं नीचे लेके आ गई थी। बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, पूरा छत हमारा बिल्कुल आप समझिए थोड़ी देर के लिए भी ये सूखा सूखा आपको मिलेगा नहीं, गीला ही गीला रहता है। यहाँ पे कपड़े मैंने उतार दिए थे, फिर मैं चली गई थी नीचे। माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, माशाल्लाह बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। फिर यहाँ पे आ गई थी नीचे। मैं जैसे ही यहाँ से क्लीनिंग करके ऊपर गई, वापस आई, आप देखें क्या हालत की है बच्चों ने। जितने इनके टॉयज़ होते हैं वो सारी टॉयज़ निकाल देती हैं। यहाँ पे बुक्स वगैरह सब निकाल दी थी। यहीं पे कलरिंग कर रहे थे, पेंटिंग की इन्होंने। फिर थोड़ा सा आराम किया था बच्चों ने, यहाँ पे कार्टून देख रहे थे। उसके बाद फिर थोड़ा आराम करवाया इन्हें मैंने। इतने में फिर मैं तस्बीह पढ़ने लगी, असर की अज़ान आई, नमाज़ पढ़ के फिर मैं आ गई दोबारा से किचन में अपने लिए चाय बनाने। आपको पता है चाय के बगैर तो मेरे ख़्याल से ना सुबह होती है, जब शाम की चाय बनती है अगर वो ना बने ऐसा लगता है कि अभी तक शाम ही नहीं आई। मतलब ये 2 टाइम लाज़मी चाय चाहिए होती है जो चाय लवर होते हैं उन्हें। और चाय की आदत सही भी नहीं रहती, पर हमें आदत है तो मतलब चाय के बगैर ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है। यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी अपने लिए। चाय पीते ही फिर थोड़े बहुत काम वगैरह निपटाए घर के, फिर उसके बाद मैं चली गई थी किचन में रात के लिए खाना वगैरह बनाने के लिए। उसमें मैं ज़र्दा और बिरयानी बना रही थी। तो बच्चों ने कहा कि मामा आप हमें मफ़िन केक वगैरह कुछ ऐसा बना के दें। तो इंशाल्लाह ये मफ़िन केक और ज़र्दा बिरयानी जो भी बनाऊंगी रूटीन होगी, इंशाल्लाह आपको वो कल की वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए जी, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मैं पीने लगी हूँ चाय। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।